ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे मोतिहारी की, जहां सुगौली में धूमधाम से मनाया जा रहा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। आगे बात होगी पन्ना की, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे पन्ना। साथ ही आगे चर्चा होगी सूरजपुर की, जहां विकास खंड समिति के अध्यक्ष संत साहू ने संकुल के शिक्षकों के साथ की बैठक। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको लेकर क्षेत्र में काफी चहल पहल है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची है। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर प्रायः सभी कृष्ण मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न मठ मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, जबकि विभिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरह के आयोजन किए गए, जबकि मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। छोटे छोटे बच्चे कृष्ण और राधा की छवि में पूरी तरह से परिधानों में सजे सवरे बच्चे आकर्षण का केंद्र बिंदु बने रहे। वहीं बटाहा माई स्थान मंदिर में अष्टयाम समारोह का आयोजन किया गया, जहां विधि विधान पूर्व पूजा अर्चना के साथ शुरुआत की गई। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रात्रि 8 बजे खजुराहो से सड़क रास्ते होकर सबसे पहले बलदेव जी मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद पन्ना के स्थानीय जुगल किशोर मंदिर कृष्ण पर्व पर शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से राम जहां गए थे वहां पर राम पद गमन बन रहा है, वैसे ही कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई थी वहां भी कृष्ण लोक बनाया जाएगा। पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पन्ना में इंजीनियरिंग कॉलेज शहर तमाम मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जरूरतों को आने वाले समय में पूरा कर दिया जाएगा और इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। भगवान बलदाव का जन्मदिन है, ऐसे में पन्ना हमारा अपने आप में भगवान कृष्ण और बलदाव का ये पूरा एक तरह से वृंदावन की याद दिलाने वाला क्षेत्र है। मैं जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा और हमारी सरकार ने तय किया कि हमारे जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनेगी। भगवान कृष्ण की कई शिक्षाएं जो जीवन में आज भी अनुकरणीय है, उन विषयों को लेकर के हमने प्रदेश भर में संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की लीला हुई वो प्रत्येक स्थान तीर्थ स्थल बनेगा। पन्ना भी उसमें से एक है। मेरी अपनी ओर से सभी पन्ना वासियों को बधाई और विकास के सारे मामलों में प्राथमिकता के साथ यहाँ के काम भी कराए जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। छतरपुर की घटना में कांग्रेस कोर्ट और जगह जाने। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। बिस्वा क्षेत्र में बह रही शारदा सहायक नहर अचानक फट जाने से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हुई। नहर फटने के 2 घंटे बाद तक अभी तक कोई सरकारी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। नहर फटने से पानी का वेग कितना तीव्र है कि बड़े बड़े पेड़ भी उखड़कर उसमें बह रहे हैं। बताते चले कि बिस्वा के ग्राम रुशहन और भनहनी के बीच शारदा नहर फट जाने से अचानक बर्बादी का मंजर फैल गया है। दर्जन भर गांव में पानी भर गया है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। इस समय शारदा नहर में 4 मीटर पानी बह रहा है, जिसको रोक पाना इतना आसान नहीं है। प्रशासन ने अपने को ऊपर से रोकने के लिए व्यवस्था में जुटा है, परंतु पानी का बहाव अभी कम नहीं हुआ है। वहीं पुलिस भी व्यवस्था में जुटी हुई है। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। शाला प्रबंधन व विकास समिति के अध्यक्ष संत साहू ने संकुल केंद्र के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ बैठकर स्कूलों का हालचाल जाना। आपको बता दें कि सूरजपुर जिले विकासखंड रामानुजनगर के ग्राम पंचायत पटना हाई स्कूल प्रांगण में आयोजित बैठक में संकुल केंद्र अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति में शाला संकुल प्रबंध समिति के अध्यक्ष व विधायक प्रतिनिधि संत साहू ने संकुल केंद्र के सभी स्कूलों में शिक्षण कार्य की जानकारी लेते हुए बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के साथ ही विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन से संबंधित जानकारियां भी दें, जिससे बच्चों में एक अच्छे नागरिक के गुणों का विकास हो सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे शाला प्रबंधन और विकास समिति का जिम्मा मुझे दिया और
बाकी तो तमाम शिक्षा के गुणवत्ता में कैसे सुधार हो, से तमाम विषयों पे चर्चा हुई। सभी शिक्षकों के साथ सकारात्मक बातचीत हुए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब माननीय विधायक महोदय जी के गांव का मामला है, तो प्रदेश स्तर पे इस गांव के जो स्कूलों का जो स्थिति है, प्रदेश स्तर पे भला ही एक नंबर ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिला स्तर पे एक नंबर पे रहे। और इसी विषय पे एक सकारात्मक सभी शिक्षकों के साथ हमारी बातचीत हुई है और सभी शिक्षकों ने, पूरे संकुल से शिक्षक आज उपस्थित रहे और सभी शिक्षकों ने हमें आश्वासन भी दिया है कि हम कोशिश करेंगे कि मतलब जैसा आज शासन और प्रशासन, माननीय कलेक्टर महोदय जी भी शिक्षा को लेकर के काफ़ी गंभीर है, माननीय विधायक महोदय जी भी हैं और तमाम पहलुओं पे काम हो रही है, तो सभी शिक्षकों ने भी आश्वासन दिया है कि हम अच्छा से अच्छा भविष्य में करेंगे। हमारे बीच आज हमारे नए एसएमडीसी अध्यक्ष सम्मानीय संत साहू जी उपस्थित रहे हमारे शाला प्रबंधन विकास समिति की बैठक में, और इनके मंशानुरूप कि इस बैठक को एक स्कूल न करके पूरे संकुल के सारे टीचरों के बीच में अगर हम करते हैं और पूरे संकुल को एक के बच्चों का अगर हम विकास चाहते हैं, तो इसके लिए सारे से बात करके, चर्चा करके इसे बढ़ाएं तो बेहतर कौन हो सकता है। इस मंशा का हम लोग ध्यान देते हुए इनके कहने से हम सभी ने आज के दिन को चुना, शनिवार, जिससे बच्चे भी प्रभावित ना हो। आज छुट्टी रहती है तो स्कूल में बच्चे को प्रभावित ना हो, इसको ध्यान में रख के हम लोग शनिवार को 12 बजे के बाद ये मीटिंग स्टार्ट किए, जिसमें संकुल के सारे बच्चे यहाँ नहीं, सारे शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ उपस्थित रहे। और इस मीटिंग का उद्देश्य ये था कि हम शिक्षा के में गुणवत्ता कैसे लाएं, बच्चों का स्किल डेवलपमेंट कैसे कर सके, बच्चों को आगे कैसे ला सकें, और एक जिला लेवल पर और राज्य लेवल पर बच्चों को पहचान कैसे बना पाएं। इस माननीय विधायक महोदय जी के मंशा के अनुरूप भी हम अपने कार्यों को कैसे वो कर पाए, इसके लिए हम लोग बैठक किए, जिसमें काफ़ी रणनीति बनाई गई। महोदय जी के मार्गदर्शन में भी काफ़ी रणनीति बनाई गई कि हमको बच्चों को कैसे आगे विकास करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे इनका उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से बच्चों के अंदर जो कमजोरियां हैं उनको दूर कैसे किया जाए। इन सारी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और हम आश्वस्त करते हैं कि इस बैठक से हमारे संकुल के सारे टीचरों पर यह प्रभाव पड़ेगा कि हमारे माध्यमिक शाला पटना से और पूरे प्राथमिक शाला जितने भी मिडिल स्कूल हैं, वहाँ से सभी टीचरों को हाई स्कूल पटना में सूचित किया गया था कि हमारे हाई स्कूल पटना के जो एसएमडीसी के अध्यक्ष हैं माननीय साहू जी, उनके द्वारा मीटिंग करना है और सभी अपने टाइम पे 11 बजे का टाइम दिया गया था, उसमें उपस्थित रहे। सभी टीचर उपस्थित थे और अध्यक्ष जी के द्वारा शिक्षा को लेकर बहुत ही अच्छा विचार किया गया, जिसमें शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए, उस पर बहुत ही सुचारू ढंग से उसको बताया गया और कैसे संचालित करना है इसके बारे में भी बताया गया। बच्चों की उपस्थिति को लेकर शिक्षकों के द्वारा बोला गया, उसमें भी अध्यक्ष जी के द्वारा बोला गया कि मेरे से जितना भी हो सके मैं उन पालकों के से जाकर संपर्क करूंगा और पूरा कोशिश करूंगा कि ये शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाए और पूरा सहयोग रहेगा मेरा। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।